हाय एवरीवन। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होना, क्यों इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए? प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हर माँ को डरा देती है। रिलेटिव्स डर जाते हैं, घर वाले डर जाते हैं, लेकिन इग्नोर करना और कई बार डॉक्टर के पास नहीं जाना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। कई बार क्या होता है कि घर बैठे बैठे लोगों को लगता है कि चलो कोई बात नहीं, हम इसे बाद में दिखा देंगे। उससे होता क्या है कि बच्चा खराब हो जाता है। कई बार डॉक्टर के पास आप रोज-रोज जा रहे होते हैं, पहुँच जाते हैं और डॉक्टर सोनोग्राफ़ी भी कर रहे होते हैं, इंजेक्शंस भी लगा रहे होते हैं, तो भी आप लगातार जा रहे होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि इस वीडियो के ज़रिए कि ब्लीडिंग होती क्यों है और ब्लीडिंग होने के बाद आपको तुरंत क्या करना चाहिए। हाँ, तो मैं डॉक्टर प्रीति ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको लगातार देते रहूँगी इस चैनल के माध्यम से। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव आपसे वीडियो कोई भी मिस ना होने पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होना एक बहुत ही स्ट्रेसफुल इमोशनल कंडीशन है, जिस पर डेफिनेटली पेशेंट जो है बहुत स्केर्ड हो जाता है। इट्स वेरी स्कैरी कंडीशन। ब्लीडिंग इज नॉट अ नॉर्मल कंडीशन। बट क्या हर ब्लीडिंग मिसकैरेज इंडिकेशन होती है? क्योंकि आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लीडिंग होने के बहुत अलग-अलग तरह के रीज़न होते हैं, तो क्या रीज़न होते हैं जिसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और क्या रीज़न है जिसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है? मैं आज आपको सिंपल स्टेप में समझाऊँगी और प्रेगनेंसी की हर स्टेज में ब्लीडिंग होने के क्या रीज़न होते हैं, ये भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। शुरुआती के 3 मंथ यानी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उस समय पे ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में ज़्यादा रिस्क होता है। बहुत तरह-तरह के रीज़न्स होते हैं। एक रीज़न्स होता है जिसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। जब जो होता है स्पर्म और एग मिलते हैं तो फर्टिलाइज़ेशन होता है। तो 3-4 दिन के बाद जब वो फर्टिलाइज़ेशन होने के बाद एम्ब्रायो लुढ़क करके यूट्रस के अंदर जाता है। जैसे ही वो अपने जो वो बच्चा है वो ज़ाइगोट अंदर यूट्रस के अंदर अपनी जगह बनाता है, उस समय थोड़ी-सी कैपिलरीज़ बर्स्ट होती हैं। जिससे होता क्या है, हल्की-फुल्की बाउंड्रीज़ मतलब हल्की-फुल्की ब्राउनिश डिस्चार्ज दिखता है आपको, पिंकिश ब्लड आता है। उसमें आपको पेन नहीं होता और इस समय पे आपको अभी पीरियड नहीं आता। पीरियड आने से पहले ही जो हल्की सी स्पॉटिंग दिखती है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, जिसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ज़्यादा रेड रेड ब्लीडिंग हो रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। कभी-कभी ये केमिकल प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाता है, कभी-कभी ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी में के इंडिकेशन भी हो सकते हैं, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो है जनरली 1 दिन रहती है, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बट ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अगर कुछ ऐसे इंडिकेशन दिखते हैं जैसे लगातार ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। कुछ रीजन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हार्मोनल होते हैं, जैसे बच्चों में हार्मोनल इशू हो, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम हो, बच्चे की बॉडी के अंदर कोई कमी हो जिसकी वजह से बेबी अबॉर्ट हो रहा है। सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि 4th मंथ जब स्टार्ट होने वाला होता है, तो 4th और 5th और 6th पर ब्लीडिंग अनकॉमन होती है। जनरली ये बच्चेदानी के हुक खुलने की वजह से हो सकती है। वहाँ का हुक वीक हो सकता है जिसकी वजह से वो खुल रहा है, ब्लीडिंग तब शुरू हो गई हो। तो या फिर कोई पॉलिप की कंडीशन हो या फिर वहाँ पे कोई घाव बना हुआ है तो ब्लीडिंग हो रही हो। फिर कभी-कभी थोड़ा ये डेंजरस हो सकता है, या फिर अंदर जो प्लेसेंटा होता है जिसे आवर भी बोलते हैं, वो नीचे की तरफ हो, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होती है। 20 हफ्ते तक प्लेसेंटा या आंवल जो है वो अपनी जगह ले लेता है। 16वें हफ्ते पे जब वो प्लेसेंटा प्रीविया बताया जाता है कि यानी 4th मंथ पूरे होने के चांसेस में तब जो प्लेसेंटा या आवर है वो ऊपर चला जाता है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग ज़्यादातर सर्विक्स या पॉलिप या प्लेसेंटा आंवल की वजह से होती है। थर्ड ट्राइमेस्टर आते-आते जिसे 7th, 8th, 9th मंथ जो होता है उसमें ब्लीडिंग होती है तो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है। पहला सबसे बड़ा कारण होता है प्लेसेंटा यानी आंवल का नीचे ही रह जाना, ऊपर गया ही नहीं आंवल। जैसे कि बताया मैंने पहले भी बताया कि 95% केसेस में जो आंवल है या प्लेसेंटा वो ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर फिर भी वो नीचे नहीं गया तो फिर ये एक खतरनाक कंडीशन होती है।
आंवल का नीचे रहना अपनी जगह को, या फिर कभी-कभी होता है वो अपनी जगह को ही छोड़ देता है, टाइम से पहले बच्चेदानी की दीवार से अलग हो जाता है, इसे कहते हैं प्लेसेंटल एब्रेशन। बच्चे के लिए ये रिस्की होता है। सडनली होता क्या है, बच्चे को ब्लड सप्लाई जो होती है वो कट ऑफ हो जाती है, पेट एकदम टाइट हो जाता है उस समय पे, तो आपको शायद हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन भी शुरू हो जाए, और ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो याद रखिए, अगर फ्रेश रेड ब्लीडिंग हो रही हो और पेन भी हो साथ में, तो यानी कि ये एक गड़बड़ कंडीशन है। और अगर पेन नहीं हो रहा है, फ्रेश रेड ब्लीडिंग हो रही है, फिर भी आप इसको इग्नोर मत करिए। और अगर उसकी जगह पे हल्का-फुल्का ब्राउनिश डिस्चार्ज है, कलेक्टेड डिस्चार्ज है, रेड ब्लड है हल्का-फुल्का, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। तो किसी भी चीज़ की ये एक एक्वायर करते हैं कि ये आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक सेफ कंडीशन है। अब सवाल ये आता है कि डॉक्टर किस ब्लीडिंग में हम डॉक्टर को फ़ोन करें, या फिर किस ब्लीडिंग में, किस टाइप की ब्लीडिंग में हम डॉक्टर के पास जाएँ, या फिर ऐसी किस टाइप की ब्लीडिंग है जिसमें हम खुद मेडिकेशन ले लें। तो सबसे पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आपको कभी भी खुद से मेडिकेशन नहीं लेना है, खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। और अगर ब्लीडिंग बढ़ती चली जा रही है, बढ़ रही है, तो भले आपने कल ही दिखाया हो, फिर भी आपको तुरंत फिर डॉक्टर से संपर्क करना है, मिलना है। और या फिर ब्लीडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको डॉक्टर ज़्यादातर बोलते हैं बेड रेस्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरी तरह बेड रेस्ट ही करना है, आपको थोड़ा बहुत चलना-फिरना भी है, जैसे कि आप किचन तक जा सकते हैं, या फिर अपने नॉर्मल दिनचर्या वाले हल्के-फुल्के काम, इधर-उधर आना-जाना, बैठना-उठना, ये सब कर सकते हैं। बस आपको भारी काम नहीं करना है जिस पे आपके पेट पर ज़ोर पड़े। दूसरा, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करना है जिससे आपके पेल्विक एरिया पर ज़ोर पड़े, और साथ ही साथ आपको कभी कोई ट्रैवल नहीं करना है। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले डॉक्टर आपके चेकअप करते हैं, कुछ टेस्ट करवाते हैं। चेकअप के क्या कारण हैं, मतलब पहले अगर हो चुके हैं तो, और फिर भी ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके क्या कारण हैं, कई बार डॉक्टर को नहीं समझ में आता, तो हो सकता है डॉक्टर आपको एडमिट भी कर सकते हैं। एडमिशन के दौरान डॉक्टर आपको 1-2 दिन तक अपनी निगरानी में रखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है ब्लीडिंग का, फिर आपका वो वैसे ही ट्रीटमेंट करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।